दोस्तों नमस्कार, आरसीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। सुबह सुबह का वक्त है और हम इस समय पहुंचे हैं शरीफाबाद राजपुर गांव में। डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद का गांव है। यहां पर प्रधान पद के लिए चुनी गई है, उनका नाम है रेणु जी, लेकिन उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो चुकी है। हम मुलाकात कर रहे हैं रूपचंद जी से। ये उनके ताऊजी लगते हैं। ये यहाँ से पहले भी प्रधान रह चुके हैं, तो मुमकिन सी बात है कि इस बार प्रधान पद का जो इलेक्शन हुआ है और वो जो जीती है, सारा श्रेय मेरे हिसाब से रूपचंद जी हमारे ताऊजी को ही जाता है। चलिए हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर पहले तो नमस्कार आपको और न्यूज में स्वागत है सर। आज से अपने और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमें इतना वक्त दिया और आपको बधाई हो प्रधान पद के लिए फिर से। सर इससे पहले कब हुए चुनाव थे जब आप यहाँ पे जीते, तो कितने साल आप रहे थे सर? 2000 से 2005 तक 2005 तक एक योजना में आप थे सर? यही योजना में जी सर। उसके बाद फिर ट्राई नहीं किया या क्या बात हुआ? ट्राई नहीं किया। उससे पहले जनरल में भी लड़ा मैं। अच्छा जी। फिर उसके बाद सीट जनरल या ओबीसी आती रही। जी जी जी। उसके बाद 15 साल के बाद यू जनरल सीट आई है। अब आई है। अब आई है। तो बस आते फिर आपको चुन लिया जनता ने? पहले यहाँ भी कुछ दिन से पहले जनरल कर दी गई। अच्छा। लेकिन इस पे ऑब्जेक्शन होने के बाद ऊपर से ऑर्डर हुए 5 सीट दूसरे खंड वार्ड में दे दी गई। अच्छा अच्छा। हमारे वार्ड में 12 में कोई नहीं। अच्छा। फिर ये दोबारा 2 सीट आई हैं, राजपुर, शरीफाबाद राजपुर और बनेड़ा। अच्छा जी हाँ। फिर सीट आई तो उसी कारण से चुनाव में ही लड़ा। चुनाव में लड़े आप सर। तो मुमकिन सी बात है कि आपने कुछ अच्छे काम किए होंगे तो जनता ने फिर आपको चुन लिया। जी हाँ। मैंने 2003 में जी 8वीं तक का स्कूल कन्या स्कूल पाठशाला बनवाया बोलते हैं, स्कूल बनवाया। जी जी। और गांव में जैसा पैसा आया वैसे ही सुधार किया। मतलब जो पैसा ऊपर से आज सीधा जनता पे लगा दिया जनता आपने। पे लगाया। जी सर। 5 साल आप रहे, उसके बाद सर ये 15 साल बीत गए। जी हाँ। तो अब आपको क्या क्या कमियां लग रही है आपके गांव में कि ये कमियां दूर होनी चाहिए? किन किन विकास कार्यों को आप करने जा रहे हैं सर? कमियां जो भी बाकी रह रही हैं, रास्ते जो नहीं बन पाए हैं, जी जी। वे रास्ते बनवाने। जी जी। और जो एक आंगनवाड़ी बोलते हैं, जी जी। उसमें कुछ नहीं हो रहा, वहाँ खंडर पड़ा है। खंडर पड़ा हुआ उसकी है। 4 दीवारी भराव करके उसे अब सही रूपचंद जी के हाथ में बागडोर आ गई है, तो क्या हम समझे काम हो जाएगा? अब वो आंगनबाड़ी जो वाला है आप कभी भी देख सकते हैं, सब कुछ होएगा। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं सर। गांव की सड़कों की क्या स्थिति है सर? अभी सड़क तो ये बेकार पड़ी है। बेकार पड़ी है। जी हाँ। अब ठीक हो जाएगी? ठीक तो ये सड़क अगर प्रधान के अंडर में होंगी, गांव की तो करा देंगे। नहीं तो गांव की तो प्रधान के अंडर में होती है सर। नहीं, प्रमुख गांव से जिला सर, पंचायत। सर जो गांव से गांव जोड़ते हैं हाँ जी हाँ। वो प्रमुख के अंडर में होती है, लेकिन जो गांव के अंदर की सड़कें हैं वो आपके अंडर में आती है सर। अब तक किसी प्रधान ने सड़क जितनी बनी है प्रमुख के कोटे से बनी है। चलिए सर कोई बात नहीं सर। प्रमुख का है जो वह है गांव से गांव को जोड़ती है जिला सड़कें, पंचायत वो उसमें आ जाती है। लेकिन जो अंदर गांव में खड़ंजे वगैरह है वो प्रधान के अंडर में आते हैं। नाली खरंजे। जी जी, वो उन्हीं के अंडर में आते हैं। चलिए सर, तो हम ये समझे कि अब राजपुर वासियों को साफ सुथरी सड़कें मिलेगी। और हमारे गांव के मौजूद आदमी श्री जयभगवान सिंह है, ये बताएंगे। जी जी, इनसे भी बात करेंगे। सर अब सड़कें कैसी मिलेगी गांव वालों अच्छा काम होगा जी। जी। अच्छा विकास होगा गांव के लिए। जी। जो कमियां होंगी वे सारी दूर है। सब दूर होंगे सर। नालियाँ वगैरह है, पानी की निकासी कैसी है गांव में? गांव ये इसकी नहीं है बड़ी अभी, दिक्कत फिलहाल है, नहीं है। निकासी नहीं है। फिलहाल निकासी नहीं है। नहीं है। तो सर आपने क्या सोचा है इस और आपका क्या कदम होगा? इसके कदम के लिए ऊपर भी सोचा जाएगा। जी। देख, अब अभी पानी कहाँ जाता है सर? पानी तो वैसे ही चल रहा वैसे चल रहा है है। जी, खेतों में किसी को। खेतों में चल रहा किसी है, के तो इसका उचित प्रबंध किया जाएगा इस बार? हाँ करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। पहले यू है प्रमुख विधायक जो है, ये रोड जो है ये सही हो जाए तो पानी आम रोड है जी। शादी ब्याह, और ये सबसे बेकार है। अच्छा, तो कौन है विधायक आपके क्षेत्र में? जी है नंद किशोर जी। नंद किशोर जी। नंद किशोर जी से हम आरसीएफ न्यूज के माध्यम से अपील करते हैं कि सर जो सड़कें गांव से गांव को जोड़ रही है, जिनकी सड़कें खराब है, प्रधान जी भी चाहते हैं कि सड़कें ठीक हो जाए। वो ठीक होने से काफी कुछ विकास आगे हो जाएगा जो प्रधान जी करवाएंगे। चलिए। इस रास्ते में कितनी तो गाड़ी नीचे कूदी है जी। आपने देखा बची है। हाँ हमारी भी गाड़ी कूदी मैं थी। देखा सड़कें हमारी तो खराब कूदी ही थी। है। लोकल है। तालाबों की क्या पोजीशन है सर? कितने तालाब है गाँव में? तालाब 2 है। दोनों ठीक है? 2, एक खुदवा रखा है, एक एक ठीक नहीं है, है। एक ठीक है। एक
एक ठीक नहीं उसकी है। जो है जो योजना आएगी उसे ठीक कराएंगे। तालाबों की योजना इस बार आ रही है, प्रधानों के पास सौंदर्यकरण की योजना है सर। हाँ। उसमें कई प्रधान उसकी बाउंड्री करवा रहे हैं, इंटरलॉकिंग करवा रहे हैं, पेड़ भी लगवा रहे हैं, खुदाई करके सफाई करवा रहे हैं। हाँ, क्या हम समझे कि राजपुर में भी ऐसा ही होगा, तालाब का सौंदर्यकरण होगा इस बार? बिल्कुल होगा। 6 महीने बाद, साल भर बाद आकर हम देख जब सकते भी हैं। योजना कभी भी आकर देखे, योजना आने के बाद और योजना आने के बाद काम हो जाएगा, तालाब अच्छा तालाब मिलेगा इस बार। आपको अच्छा मिलेगा। जी जी सर, गांव में कोई शमशान घाट है अभी? नहीं है जी, ये 99% गांव में बड़ी प्रॉब्लम है सर। यहाँ तो क्या इस बार बनेगा? हर प्रधान वादा कर रहे कि इस बार हम बढ़िया शमशान घाट गांव वालों को देंगे। देखते हैं, गांव की पंचायत करेंगे, जी। जहाँ उचित गांव चाहेगा वहाँ बनवा देंगे। वहाँ बनवाएंगे जब जगह सर। ये मिलेगी। बहुत जरूरी है, हमारा मेन चीज़ तो अंतिम जगह है। जो है वो सत्य वही है। मेन चीज तो जगह है जी, जब जगह सरकार दवा देगी या गांव दे देगा तो बन जाएगा। LMC नहीं है क्या गांव में? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो LMC ये बहुत जाने कम इस है। बात को। बहुत कम है। LMC ना तो के पहले बराबर है। मेरी प्रधानी में ही हम्म। कुछ ही जो ऊपर एडजस्ट कर दी, मौत होगी एक अच्छा। 12 पे ही। जी जी और जो LMC अब भी फिलहाल है, जी। वो जो नाला बन रहा है रिश्तल मैम हम्म। कुछ उल्ली और कुछ पल्ली वो तरह पे वो बट गई। वो किसी बढ़ काम गए। की नहीं काम रही। में नहीं आते हमारे। तो सर क्या शमशान घाट की फिर इस बार भी मामला अटक मामला जाएगा? है, एक जगह है, अटक सकता भी है। और गांव के नज़दीक है, वो जो है 16 विषय या कुछ है विषय, जो जमीन पशु के लिए छोटी गई, जो पशु जी। मर जाए उसके तो लिए वहाँ रूपचंद जी कोशिश कर सकते हैं, वहाँ पर कोशिश गांव शमशान की घाट बन पंचायत जाए। करके अगर गांव चाहे तब बना सकते हैं। जी सर, ग्राम पंचायत का ऑफिस है गांव में या नहीं है? नहीं, तो सर क्या ये होना नहीं चाहिए? सबसे जरूरी है ये तो। प्रधान जी की माध्यम में वही ऑफिस में ही होनी चाहिए सारी मीटिंग। वो नहीं है, वो बनवाएंगे, बनवाएंगे उसका पक्का है। पक्का जी। अच्छा चलिए ठीक है सर। सर गांव में कितनी पेंशन है अभी जो मिल रही है? पेंशन बहुत कम, कारण बहुत कम, बहुत ना के कम। बराबर। ना के बराबर। ये बताया अब सबको मिल जाएगी पेंशन जो पात्र होंगे? अब से पहले इन्हें बूझ लो, काफी कर रहे हैं। जिसका नहीं है, राशन जिसका कार्ड नहीं नहीं है, सबके कागज राजपुर में जिसको पेंशन नहीं है, जो पेंशन का पात्र है, वृद्धा है, विकलांग है, विधवा है, हाँ, वो आपसे आकर मिल सकता है बनवाने के लिए? आ रहे हैं। जी, वो आप पहले तो बनवा ही रहे हैं प्रधान जी। जिनकी नहीं बनी है आकर इनसे मिल सकता है, ये उनकी बनवा देंगे और उन्हें आगे लगातार मिलती रहेगी। हाँ, किसी टाइम भी आ सकता है जी, इनके यहाँ कोई मना नहीं। जी, मैं भाई से एक सवाल करता हूँ। भाई आपका नाम क्या है? रवि कुमार। रवि कुमार जी, कई गांव में आजकल के नौजवान आप जैसे भाई दो चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लाइब्रेरी और खेल का मैदान। क्या आपके गांव में भी ऐसी कोई डिमांड है? हाँ, डिमांड है और लाइब्रेरी हमारे गांव में है। अच्छा, लाइब्रेरी पहले से ही है? लाइब्रेरी है। चलिए बहुत अच्छी बात है, गांव में अक्सर नहीं होती है। जो प्रधान जी ने हमारे स्कूल बनवाया था, पाठशाला स्कूल, उसके जी। अंदर लाइब्रेरी है, बच्चे वहाँ पढ़ते भी हैं। अच्छा अच्छा। खेल मैदान की भी समस्या है, उसको भी अब कराएंगे। खेल मैदान की भी पूरी संभावना है, हाँ, संभावना पूरी है, वो बनेगा। बनेगा। अच्छा, कई गांव में जहाँ खेल मैदान के लिए LMC नहीं है, जमीन नहीं है, वहाँ पर प्रधान क्या कर रहे हैं कि छोटा मोटा ओपन जिम करवा रहे हैं। जहाँ मतलब खेल का मैदान नहीं हो सकता, वहाँ ओपन जिम करा रहे हैं। तो इन दो में से एक चीज तो हो ही जाएगी। क्या हम विश्वास कर सकते हैं क्या ऐसा? पूरा विश्वास कर सकते हो और आके देख भी सकते हो। जी जी। देखिए, जैसे हमारे भाई रवि कुमार जी कह रहे हैं, आप प्रधान जी क्या लगते हैं? छोटे देवर। देवर। अच्छा अच्छा, मतलब जो प्रधान जी है रेणु जी यहाँ पर, ये उनके देवर है। इनका कहना है कि खेल का मैदान बनेगा और लाइब्रेरी तो यहाँ पर पहले से ही है। कब्रिस्तान की नीड है सर गांव में? जी, कब्रिस्तान कोई नहीं। जरूरत है उसकी? नहीं, अच्छा, मतलब मोहल्ले हमारे में नहीं है। हमारे यहाँ मामला नहीं है। अच्छा सर, सरकारी नलकूप कितने हैं गांव में? हम तो गिनती है, क्या सारे चालू है कि बंद पड़े हैं सब? जो जो एक आधा खराब बंद पड़े है। हैं, कल भी 4 नल ठीक करवाए हैं। ठीक कराए हैं। हाँ, ये दो यहाँ 2 गांव में जिसकी समस्या आती है, नल जो भी खराब नल होता है ठीक है। ठीक करवा सर ये अभी ठीक हुए हैं या 5 साल ठीक रहेंगे? अब ये 5 साल तक करेंगे। 5 जैसे साल पहले- ठीक पहले रहेंगे। करा। अक्सर हमने देखा कि प्रधान जी शुरू में काम करा देते हैं, एक बार स्कीम आती है, उसके बाद वो ठंडे बस्ते में रहता है, फिर ऐसे ही 5 साल कट जाते हैं। पहले मैंने अपने टाइम पे कोई नल खराब नहीं होने दी, जो योजना होगी 5 साल तक चालू रहे। बहुत अच्छी बात है। प्रधान जी का कहना है कि जो भी योजना होगी 5 साल चालू रहेगी, एक बार कराने की बात नहीं है। नलकूप जो ठीक करा दिए है, अगर बीच में भी कुछ बात आती है मेंटेनिंग की, वो भी होगा और 5 साल बदस्तूर होगा। शमशान घाट की पूरी कोशिश की जाएगी, लाइब्रेरी पहले से है। खेल का मैदान के लिए रवि कुमार जी हमें विश्वास दिला रहे, खेल का मैदान बनेगा। सड़कें ठीक होंगी, सड़कों के लिए इनका थोड़ा विधायक जी से अपील है कि थोड़ा वो ध्यान दे सड़कों पर। नालियाँ वगैरह प्रधान जी कराएंगे यहाँ पर, तालाब का सौंदर्यकरण कराएंगे।
ये सारे काम विकास के होंगे। और पेंशन की बात आई है, पेंशन इन्होंने बोला है कि जिसकी पेंशन नहीं बनी वो आकर बनवा ले। सर एक बात रह जाती है, गांव में जो कुछ छोटा तबका होता है, इनके अपने घर के मकान नहीं होते, होते तो टूटे फूटे होते हैं। क्या इस बार सबके सर पर छत होगी? जो भी है जिस लायक है उसका काम होगा, उसका काम होगा, नाजायज नहीं जी दिलवा जाएगा उसका। दिलवाया जाएगा। जिसकी छतें नहीं है, घर छत टूटे नहीं है, फूटे है, आपका मरम्मत प्लान होगी। हमारे टाइम पे आज ऐसा प्लान आएगा, छत खराब है या मकान है, मकान की तो मकान बनवा जाएगा, छत है तो छत ठीक कराई जाएगी। गांव की दशा बदल जाएगी इन 5 सालों में। आप 5 साल नहीं 2-3 साल के बाद 3 आप साल कभी के बाद। देख सकते हैं, 5 साल दूर है। रूपचंद जी का कहना है कि 3 साल में ही इस बार शरीफाबाद शरीफाबाद राजपुर की शक्ल बदल जाएगी, इसकी दशा बदल जाएगी। जो पिछले 15 साल में गड़बड़ हुई थी वो सब ठीक हो जाएगी। एक रूपरेखा बनेगी, उस पर ही काम किया जाएगा और 2 से 3 साल में उसे पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा हमारे प्रधान जी का कहना है। लेकिन हमें इसके लिए वक्त का इंतजार करना है। उससे प्रधान जी कह रहे हैं कि कुछ काम 6 महीने बाद पूरे हो जाएंगे, कुछ साल भर बाद पूरे हो जाएंगे, सारे काम 2 से 3 साल में हो जाएंगे। तो दोस्तों हमें तब तक के लिए करना होगा इंतजार, तो प्रधान जी की बातों पर करना होगा विश्वास, क्योंकि हमें विश्वास करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है अभी तो, क्योंकि अभी तो काम शुरू हुआ है। अंजाम तक पहुंचने में वक्त लगता है, उस वक्त का हम सभी को इंतजार करना होगा, आपको भी हमको भी। तब तक के लिए मैं आपसे लूंगा इजाजत। और सर एक बार फिर से आपका धन्यवाद, आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया। सर एक सवाल है रवि जी आपसे, जैसे प्रधान जी बनी आपकी भाभी है, कितनी उम्मीद आप रूपचंद जी से करते हैं, कितनी उनसे करते हैं कि गांव में विकास काम 100% होगा? प्रधान जी हमारे पहले भी रहे हैं प्रधान जी उस समय भी पूरा काम हुआ था जी, और अभी भी जितना भी योजना आएंगी सभी काम होंगे, सभी काम होंगे, आपको पूरा भरोसा है और करेंगे सभी काम होंगे। जी जी सर ठीक है। सर आपका नाम क्या है? जय भगवान। जय भगवान जी। कितनी उम्मीद है आपको अपने प्रधान जी से? हमें सबसे ज्यादा उम्मीद है, इतना उम्मीद किसी है। प्रधान ने करा नहीं आज तक, ये पूरा काम करेंगे, और हम भी साथ में लग के करो। लग के करवाएंगे। हाँ सर देखो अकेला आदमी थोड़ा करता है, आपका साथ चाहिए, और गाँव हमें वालों का साथ विधायक का चाहिए, अगर साथ मिल जी। जाए तो इस राजपुर गांव को चमका दें। चमका देंगे। क्या अगर बात मिल कही जाए सर, तो। बिल्कुल। लेकिन मिलने की उम्मीद नहीं लग रही, और से संबंध करेंगे जब काम होएगा। अच्छा अच्छा, मतलब आप जहाँ से भी होगा वहाँ से कोशिश हाँ करेंगे? करेंगे 101%, चाहे मुख्यमंत्री तक जाना हो। जी क्या बात है। देखिए क्या नाम होता है सर आपका? जय भगवान। जय भगवान जी का कहना है कि मैं प्रधान जी के साथ खड़ा हूं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि राजपुर को बिल्कुल अलग तरह से चमका दिया जाए। इसमें विधायक जी का साथ चाहिए, उनका नहीं मिल पाएगा तो चाहे हमें मुख्यमंत्री जी की जाना हो, यहाँ पर जितनी सुविधा है, मूलभूत सुविधा है जो नागरिकों को चाहिए, हम देने की पूरी कोशिश करेंगे और राजपुर को एक अलग नक्शे की तरह चमकाएंगे। चलिए दोस्तों, हमारी सभी से बात हुई है, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा। और मैं अब आपसे लूंगा इजाजत। आज के न्यूज़ से मैं राज, और कैमरे पर है मेरे साथ गौरव कुमार।